माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी? सर, काफी लंबा समय आपने समाजवादी पार्टी में गुजारा है। उसके बाद काफी आप मुलायम सिंह के करीबी हैं, शिवपाल जी के करीबी हैं। उसके बाद क्या आपने नेताजी से बात की थी? नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मिलने जाता है कि नेताजी सो रहे हैं, तो आज उनकी पोजीशन बहुत ही खराब है और ये सब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश जी उनको कार्यालय में ले जाते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से। तो यही सारी हरकतें चल रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कब आप ज्वाइन कर रहे हैं? आज 12 बजे माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी आमिर हक मेरे साथ लखनऊ से जुड़े। आमिर, बहुत गंभीर आरोप लगे अखिलेश यादव पर और कुछ दिनों पहले नेताजी ने भी सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे भाइयों के साथ, परिवार के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, अच्छा सलूक नहीं किया। जी बिल्कुल, जाहिर है एक शर्मिंदा करने वाली बात पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए और परिवार के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये जो तमाम बातें कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं प्रमोद गुप्ता, ये भी उनकी एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है और मुलायम सिंह यादव के अपनी दूसरी पत्नी के जरिए ये उनके रिश्तेदार हुए, उनके सालू लगते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पिता को बंधक बनाया हुआ है या वो पिता को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं या उनकी बातें बाहर तक नहीं आ पाती हैं और वो नाखुश है जिस तरह से पार्टी का प्रबंधन चल रहा है या घर की तमाम चीजें मैनेज की जा रही हैं, इसका मतलब सीधा सीधा आक्षेप है, आरोप है अखिलेश यादव के ऊपर। हालांकि इससे पहले भी हम सुनते रहे हैं घर के ही लोगों से, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे उनकी बहू अपर्णा यादव, वो भी कई बार इस तरह की बातें उन्होंने कही है मीडिया में आकर, जिसको लेकर संशय की स्थिति बनी है घर के अंदर और पार्टी के अंदर जिस तरह से चीजों को चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का और झटका समाजवादी पार्टी के लिए ये कि प्रमोद गुप्ता, जो कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं, इससे पहले बिगुना से विधायक भी रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कल से ये चर्चा गर्म है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी हमको सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो सकती है दोपहर तक। लेकिन बड़ी बात ये, जो कि उनकी पार्टी से ही खबर पता लग रही है कि वीरेश शाक्य, जो कि सिटिंग जनता पार्टी के विधायक हैं बिदुना सीट से, जब से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का दामन थामा है, ये बात शायद प्रमोद गुप्ता को इसका एहसास हो गया है कि उनको टिकट दिया जाएगा आने वाले चुनाव में, बिदुना से उनका टिकट कर सकता है और शायद इसीलिए बीजेपी की तरफ उनका रुझान दिखाई दे रहा है। आमिर, जिस तरह से चुनावी मुहिम चला रहे थे अखिलेश यादव, एक बहुत डैमेज हुआ है उनको, क्योंकि बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही कि जो शख्स, जो इंसान अपने परिवार को एकजुट नहीं कर पा रहा है, वो यूपी की जनता का क्या ख्याल रखेगा, कैसे उनको एकजुट करेगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश की जो चुनावी मुहिम थी उसको बड़ा डैमेज लगा है इस घटना से। देखिए, एक के बाद एक कम से कम 2 मामले तो पिछले 24 से 48 घंटों में हमें दिखाई दे रहे हैं। एक अपर्णा यादव जिस तरह से सपा को छोड़ करके बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है, अखिलेश यादव ने कहा जरूर कि उनको समझाया गया है, स्वयं मुलायम सिंह यादव ने अपनी छोटी बहू को समझाया, उसके बावजूद वो तैयार नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ये ऐसा लग रहा था कि जो परिवार की जो विरासत है वो उनको मिल नहीं पाएगी। 2017 में मजबूरी के तहत उनको लखनऊ कैंट सीट से टिकट दिया गया, उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गई, वहां से रीता बहुगुणा जोशी जीती और उसके बाद मंत्री बनी। लेकिन
अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई ठीक दे है। रहा आमिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। बीजेपी जो आरोप लगाती रही है, अब एक के बाद एक घटनाएं उसे साबित करती हैं। पहले अपर्णा यादव परिवार से अलग होती हैं, पार्टी से अलग होती हैं, और अब देखिए एक और रिश्तेदार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अखिलेश की जो मुहिम थी उसको बड़ा डैमेज हुआ है। देखिए, जब जब परिवारवाद की राजनीतिक दल करते हैं, उसका हश्र यही होता है, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं इतनी ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, जब वो पूरी नहीं होती हैं तो परिवार में फूट होती है और सत्ता कैसे हथियाई जाए, जैसे मुगलों का हमने उदाहरण देखा है, उसी प्रकार से हम समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है मुलायम सिंह यादव जी के साले साहब ने कि उनके जीजा जी को, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी को कैद करके रखा हुआ है। यानी कि एक पुत्र मतलब अखिलेश यादव जी, पिता मतलब मुलायम सिंह यादव जी, यानी अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव जी को कैद करके रखा हुआ है। ये बहुत बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। अगर ये वाकई में ऐसा नहीं है तो अखिलेश यादव जी को सामने से आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो हम तो यही सोचेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने कैद करके रखा हुआ है क्योंकि उनके सगे साले जब ये बात हैं। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति जो है समाजवादी पार्टी करती है, और उसी का आप देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि परिवार में किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अनिला जी, कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच पे ये बात कही थी कि मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अखिलेश ने परिवार के साथ, मेरे साथ गलत बर्ताव किया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनका हस्तक्षेप बंद हो जाए, इस वजह से क्या अखिलेश तानाशाही पर उतारू हो गए हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट टेन्योर जब ये मुख्यमंत्री बनकर आए थे, वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर्स थे, 38 इयर्स के थे, तो इनके अनिला जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री